अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज का एपिसोड एक भावुक और सच्चाई से भरे पल से शुरू होता है। राही सबके सामने खड़ी होकर कहती है कि अनुपमा एक अच्छी माँ है क्योंकि उसने अपने बच्चों पर कभी अपने फैसले थोपे नहीं, बल्कि उन्हें खुद सही गलत समझने दिया। उसकी आवाज में दर्द भी है और गर्व भी। वह कहती है कि अनुपमा ने हमेशा अपमान सहा है, लेकिन कभी अपने सिद्धांत नहीं छोड़े। राही साफ शब्दों में कह देती है कि वह कभी भी अनुपमा से अपने उसूलों से समझौता करने को नहीं कहेगी। यह सुनकर वसुंधरा भड़क उठती है। वह ताना मारते हुए कहती है कि अब राही भी अनुपमा का साथ देने लगी है। वह प्रेम की तरफ देखकर कहती है, देखो, तुमने इसे कितना सम्मान दिया और बदले में ये तुम्हारे साथ अजनबी जैसा व्यवहार कर रही है। राही तुरंत बीच में बोलती है और कहती है कि प्रेम खुद जानता है कि यह सच नहीं है। प्रेम की आंखें झुक जाती हैं। वह अनुपमा की तरफ देखता है और धीरे से माफी मांगता है। वह कहता है कि शायद गलती उसकी थी। उसे लगा था कि अनुपमा उसे एक मौका देगी, लेकिन उसने गलत सोचा। ये कहकर प्रेम टूट जाता है और वसुंधरा से कहता है कि उसे वापस कोठारी हाउस ले चलें। दूसरा सीन और भी भारी हो जाता है। वसुंधरा अब सीधे अनुपमा पर हमला करती है। वह कहती है कि अनुपमा का अहंकार सिर्फ प्रेम का सपना नहीं तोड़ रहा, बल्कि राही और प्रेम के रिश्ते को भी खतरे में डाल रहा है। यह सुनकर अनुपमा की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह खुद को संभाल नहीं पाती और तभी जस्सी आगे बढ़कर उसे संभाल लेती है। अनुपमा टूटे हुए स्वर में कहती है कि उसे डर है, कहीं उसके फैसले की वजह से राही और प्रेम का रिश्ता न टूट जाए। जस्सी उसे समझाती है। वह कहती है कि हर बार जब परिवार उसे ठुकराता है, तब भी अनुपमा ही उनका सहारा बनती है। लेकिन इस बार प्रेम सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहा है। जस्सी अनुपमा से कहती है कि अब समय आ गया है कि वह दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जीना सीखे। फिर वह एक बड़ा खुलासा करती है। वह बताती है कि उसके दिल में अंश के लिए भावनाएं हैं और इसी वजह से वह उससे दूर जाने के लिए मुंबई जा रही है। यह सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। जस्सी उससे वादा लेने की कोशिश करती है कि अब वह सिर्फ अपने बारे में सोचेगी। अनुपमा उसे गले लगा लेती है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन एक नई शुरुआत का एहसास भी। उधर रेस्टोरेंट की तरफ माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। प्रेरणा घबराई हुई है। वह कहती है कि अगर रिपोर्ट जमा हो गई तो उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह प्रेम से पूछती है कि वे कर्ज कैसे चुकाएंगे। राही उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। प्रेम अब पूरी तरह टूट चुका है। वह गुस्से में कहता है कि अनुपमा ने उसे धोखा दिया है। राही उसे समझाने की कोशिश करती है कि अनुपमा सिर्फ अपना फर्ज निभा रही है, लेकिन प्रेम सुनने को तैयार नहीं है। वह खुद को हारा हुआ इंसान कहता है और राही से कहता है कि उसे अकेला छोड़ दे। प्रेरणा उसके पीछे जाती है। वसुंधरा दूर खड़ी होकर राही से कहती है, तैयार रहो, अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ अनुपमा होगी। राही यह सुनकर स्तब्ध रह जाती है। अब सबसे बड़ा फैसला। अनुपमा अकेली खड़ी होती है। उसके सामने उसका फर्ज और उसके अपने लोग दोनों खड़े हैं। वह गहरी सांस लेती है और आखिरकार रिपोर्ट जमा करने का फैसला कर लेती है। लेकिन दिल से वह प्रेम के लिए दुआ करती है। वह चाहती है कि उसका रेस्टोरेंट एक दिन सबसे अच्छा बने। उधर प्रेम पूरी तरह टूट चुका है। वह राही से कहता है कि उसने सबको निराश कर दिया और सबसे ज्यादा खुद को। वह पूछता है, अनुपमा ने मेरा सपना क्यों तोड़ा, जबकि मैं उसे ही सब कुछ मानता था। राही के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। इधर अनुपमा बार बार यही सोचती है कि उसके फैसले का असर राही और प्रेम के रिश्ते पर नहीं पड़ना चाहिए। अंश भी उससे यही कहता है। फिर अनुपमा उससे पूछती है कि क्या वह मुंबई जाना चाहता है। अंश कहता है कि उसकी जिम्मेदारियां उसे रोक रही हैं, लेकिन अनुपमा उसे समझाती है कि सपनों को कभी मत छोड़ो। अंश उसकी बातों को चुपचाप सुनता है। सुबह का नया सीन। राही को प्रेम का मैसेज मिलता है। वह सोच में पड़ जाती है
कि वह इतनी सुबह कहाँ चला गया। उधर परितोष अखबार पढ़ रहा होता है और अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह खबर पढ़ता है कि प्रेम का रेस्टोरेंट सेफ्टी टेस्ट में फेल हो गया। वह इस खबर का मजा लेने लगता है और वहीं खड़ी अनुपमा सब कुछ चुपचाप देखती रहती है। उसके चेहरे पर दर्द भी है, लेकिन अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं। एपिसोड समाप्त। प्रेम गायब, राही परेशान और अनुपमा के फैसले के बाद पूरा परिवार बिखरने की कगार। राही सबके सामने खड़ी होकर कहती है कि अनुपमा एक अच्छी माँ है, क्योंकि उसने अपने बच्चों पर कभी अपने फैसले थोपे नहीं, बल्कि उन्हें खुद सही गलत समझने दिया। उसकी आवाज में दर्द भी है और गर्व भी। वह कहती है कि अनुपमा ने हमेशा अपमान सहा है, लेकिन कभी अपने सिद्धांत नहीं छोड़े। राही साफ शब्दों में कह देती है कि वह कभी भी अनुपमा से अपने उसूलों से समझौता करने को नहीं कहेगी। यह सुनकर वसुंधरा भड़क उठती है। वह ताना मारते हुए कहती है कि अब राही भी अनुपमा का साथ देने लगी है। वह प्रेम की तरफ देखकर कहती है, देखो, तुमने इसे कितना सम्मान दिया और बदले में ये तुम्हारे साथ अजनबी जैसा व्यवहार कर रही है। राही तुरंत बीच में बोलती है और कहती है कि प्रेम खुद जानता है कि यह सच नहीं है। प्रेम की आंखें झुक जाती हैं। वह अनुपमा की तरफ देखता है और धीरे से माफी मांगता है। वह कहता है कि शायद गलती उसकी थी। उसे लगा था कि अनुपमा उसे एक मौका देगी, लेकिन उसने गलत सोचा। ये कहकर प्रेम टूट जाता है और वसुंधरा से कहता है कि उसे वापस कोठारी हाउस ले चलें। दूसरा सीन और भी भारी हो जाता है। वसुंधरा अब सीधे अनुपमा पर हमला करती है। वह कहती है कि अनुपमा का अहंकार सिर्फ प्रेम का सपना नहीं तोड़ रहा, बल्कि राही और प्रेम के रिश्ते को भी खतरे में डाल रहा है। ये सुनकर अनुपमा की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह खुद को संभाल नहीं पाती और तभी जस्सी आगे बढ़कर उसे संभाल लेती है। अनुपमा टूटे हुए स्वर में कहती है कि उसे डर है, कहीं उसके फैसले की वजह से राही और प्रेम का रिश्ता न टूट जाए। जस्सी उसे समझाती है। वह कहती है कि हर बार जब परिवार उसे ठुकराता है, तब भी अनुपमा ही उनका सहारा बनती है। लेकिन इस बार प्रेम सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहा है। जस्सी अनुपमा से कहती है कि अब समय आ गया है कि वह दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जीना सीखे। फिर वह एक बड़ा खुलासा करती है। वह बताती है कि उसके दिल में अंश के लिए भावनाएं हैं और इसी वजह से वह उससे दूर जाने के लिए मुंबई जा रही है। ये सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। जस्सी उससे वादा लेने की कोशिश करती है कि अब वह सिर्फ अपने बारे में सोचेगी। अनुपमा उसे गले लगा लेती है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन एक नई शुरुआत का एहसास भी। उधर रेस्टोरेंट की तरफ माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। प्रेरणा घबराई हुई है। वह कहती है कि अगर रिपोर्ट जमा हो गई तो उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह प्रेम से पूछती है कि वे कर्ज कैसे चुकाएंगे। राही उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। प्रेम अब पूरी तरह टूट चुका है। वह गुस्से में कहता है कि अनुपमा ने उसे धोखा दिया है। राही उसे समझाने की कोशिश करती है कि अनुपमा सिर्फ अपना फर्ज निभा रही है, लेकिन प्रेम सुनने को तैयार नहीं है। वह खुद को हारा हुआ इंसान कहता है और राही से कहता है कि उसे अकेला छोड़ दे। प्रेरणा उसके पीछे जाती है। वसुंधरा दूर खड़ी होकर राही से कहती है, तैयार रहो, अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ अनुपमा होगी। राही यह सुनकर स्तब्ध रह जाती है।
अब सबसे बड़ा फैसला। अनुपमा अकेली खड़ी होती है। उसके सामने उसका फर्ज और उसके अपने लोग दोनों खड़े हैं। वह गहरी सांस लेती है और आखिरकार रिपोर्ट जमा करने का फैसला कर लेती है। लेकिन दिल से वह प्रेम के लिए दुआ करती है। वह चाहती है कि उसका रेस्टोरेंट एक दिन सबसे अच्छा बने। उधर प्रेम पूरी तरह टूट चुका है। वह राही से कहता है कि उसने सबको निराश कर दिया और सबसे ज्यादा खुद को। वह पूछता है, अनुपमा ने मेरा सपना क्यों तोड़ा, जबकि मैं उसे ही सब कुछ मानता था। राही के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। इधर अनुपमा बार बार यही सोचती है कि उसके फैसले का असर राही और प्रेम के रिश्ते पर नहीं पड़ना चाहिए। अंश भी उससे यही कहता है। फिर अनुपमा उससे पूछती है कि क्या वह मुंबई जाना चाहता है। अंश कहता है कि उसकी जिम्मेदारियां उसे रोक रही हैं। लेकिन अनुपमा उसे समझाती है कि सपनों को कभी मत छोड़ो। अंश उसकी बातों को चुपचाप सुनता है। सुबह का नया सीन। राही को प्रेम का मैसेज मिलता है। वह सोच में पड़ जाती है कि वह इतनी सुबह कहाँ चला गया। उधर परितोष अखबार पढ़ रहा होता है और अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह खबर पढ़ता है कि प्रेम का रेस्टोरेंट सेफ्टी टेस्ट में फेल हो गया। वह इस खबर का मजा लेने लगता है और वहीं खड़ी अनुपमा सब कुछ चुपचाप देखती रहती है। उसके चेहरे पर दर्द भी है, लेकिन अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं। एपिसोड समाप्त। प्रेम गायब, राही परेशान और अनुपमा के फैसले के बाद पूरा परिवार बिखरने की कगार। कभी अपने फैसले थोपे नहीं, बल्कि उन्हें खुद सही गलत समझने दिया। उसकी आवाज में दर्द भी है और गर्व भी। वह कहती है कि अनुपमा ने हमेशा अपमान सहा है, लेकिन कभी अपने सिद्धांत नहीं छोड़े। राही साफ शब्दों में कह देती है कि वह कभी भी अनुपमा से अपने उसूलों से समझौता करने को नहीं कहेगी। यह सुनकर वसुंधरा भड़क उठती है। वह ताना मारते हुए कहती है कि अब राही भी अनुपमा का साथ देने लगी है। वह प्रेम की तरफ देखकर कहती है, देखो, तुमने इसे कितना सम्मान दिया और बदले में ये तुम्हारे साथ अजनबी जैसा व्यवहार कर रही है। राही तुरंत बीच में बोलती है और कहती है कि प्रेम खुद जानता है कि यह सच नहीं है। प्रेम की आंखें झुक जाती हैं। वह अनुपमा की तरफ देखता है और धीरे से माफी मांगता है। वह कहता है कि शायद गलती उसकी थी। उसे लगा था कि अनुपमा उसे एक मौका देगी, लेकिन उसने गलत सोचा। ये कहकर प्रेम टूट जाता है और वसुंधरा से कहता है कि उसे वापस कोठारी हाउस ले चलें। दूसरा सीन और भी भारी हो जाता है। वसुंधरा अब सीधे अनुपमा पर हमला करती है। वह कहती है कि अनुपमा का अहंकार सिर्फ प्रेम का सपना नहीं तोड़ रहा, बल्कि राही और प्रेम के रिश्ते को भी खतरे में डाल रहा है। ये सुनकर अनुपमा की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह खुद को संभाल नहीं पाती और तभी जस्सी आगे बढ़कर उसे संभाल लेती है। अनुपमा टूटे हुए स्वर में कहती है कि उसे डर है, कहीं उसके फैसले की वजह से राही और प्रेम का रिश्ता न टूट जाए। जस्सी उसे समझाती है। वह कहती है कि हर बार जब परिवार उसे ठुकराता है, तब भी अनुपमा ही उनका सहारा बनती है। लेकिन इस बार प्रेम सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहा है। जस्सी अनुपमा से कहती है कि अब समय आ गया है कि वह दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जीना सीखे। फिर वह एक बड़ा खुलासा करती है। वह बताती है कि उसके दिल में अंश के लिए भावनाएं हैं और इसी वजह से वह उससे दूर जाने के लिए मुंबई जा रही है। यह सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। जस्सी उससे वादा लेने की कोशिश करती है कि अब वह सिर्फ अपने बारे में सोचेगी। अनुपमा उसे गले लगा लेती है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन एक नई शुरुआत का एहसास भी। उधर रेस्टोरेंट की तरफ माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। प्रेरणा घबराई हुई है। वह कहती है कि अगर रिपोर्ट जमा हो गई तो उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह प्रेम से पूछती है कि वे कर्ज कैसे चुकाएंगे।
राही उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। प्रेम अब पूरी तरह टूट चुका है। वह गुस्से में कहता है कि अनुपमा ने उसे धोखा दिया है। राही उसे समझाने की कोशिश करती है कि अनुपमा सिर्फ अपना फर्ज निभा रही है, लेकिन प्रेम सुनने को तैयार नहीं है। वह खुद को हारा हुआ इंसान कहता है और राही से कहता है कि उसे अकेला छोड़ दे। प्रेरणा उसके पीछे जाती है। वसुंधरा दूर खड़ी होकर राही से कहती है, तैयार रहो, अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ अनुपमा होगी। राही यह सुनकर स्तब्ध रह जाती है। अब सबसे बड़ा फैसला। अनुपमा अकेली खड़ी होती है। उसके सामने उसका फर्ज और उसके अपने लोग दोनों खड़े हैं। वह गहरी सांस लेती है और आखिरकार रिपोर्ट जमा करने का फैसला कर लेती है। लेकिन दिल से वह प्रेम के लिए दुआ करती है। वह चाहती है कि उसका रेस्टोरेंट एक दिन सबसे अच्छा बने। उधर प्रेम पूरी तरह टूट चुका है। वह राही से कहता है कि उसने सबको निराश कर दिया और सबसे ज्यादा खुद को। वह पूछता है, अनुपमा ने मेरा सपना क्यों तोड़ा, जबकि मैं उसे ही सब कुछ मानता था। राही के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। इधर अनुपमा बार बार यही सोचती है कि उसके फैसले का असर राही और प्रेम के रिश्ते पर नहीं पड़ना चाहिए। अंश भी उससे यही कहता है। फिर अनुपमा उससे पूछती है कि क्या वह मुंबई जाना चाहता है। अंश कहता है कि उसकी जिम्मेदारियां उसे रोक रही हैं, लेकिन अनुपमा उसे समझाती है कि सपनों को कभी मत छोड़ो। अंश उसकी बातों को चुपचाप सुनता है। सुबह का नया सीन। राही को प्रेम का मैसेज मिलता है। वह सोच में पड़ जाती है कि वह इतनी सुबह कहाँ चला गया। उधर परितोष अखबार पढ़ रहा होता है और अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह खबर पढ़ता है कि प्रेम का रेस्टोरेंट सेफ्टी टेस्ट में फेल हो गया। वह इस खबर का मजा लेने लगता है और वहीं खड़ी अनुपमा सब कुछ चुपचाप देखती रहती है। उसके चेहरे पर दर्द भी है, लेकिन अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं। एपिसोड समाप्त। प्रेम गायब, राही परेशान और अनुपमा के फैसले के बाद पूरा परिवार बिखरने की कगार। कहकर प्रेम टूट जाता है और वसुंधरा से कहता है कि उसे वापस कोठारी हाउस ले चलें। दूसरा सीन और भी भारी हो जाता है। वसुंधरा अब सीधे अनुपमा पर हमला करती है। वह कहती है कि अनुपमा का अहंकार सिर्फ प्रेम का सपना नहीं तोड़ रहा, बल्कि राही और प्रेम के रिश्ते को भी खतरे में डाल रहा है। यह सुनकर अनुपमा की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह खुद को संभाल नहीं पाती और तभी जस्सी आगे बढ़कर उसे संभाल लेती है। अनुपमा टूटे हुए स्वर में कहती है कि उसे डर है, कहीं उसके फैसले की वजह से राही और प्रेम का रिश्ता न टूट जाए। जस्सी उसे समझाती है। वह कहती है कि हर बार जब परिवार उसे ठुकराता है, तब भी अनुपमा ही उनका सहारा बनती है। लेकिन इस बार प्रेम सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहा है। जस्सी अनुपमा से कहती है कि अब समय आ गया है कि वह दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जीना सीखे। फिर वह एक बड़ा खुलासा करती है। वह बताती है कि उसके दिल में अंश के लिए भावनाएं हैं और इसी वजह से वह उससे दूर जाने के लिए मुंबई जा रही है। यह सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। जस्सी उससे वादा लेने की कोशिश करती है कि अब वह सिर्फ अपने बारे में सोचेगी। अनुपमा उसे गले लगा लेती है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन एक नई शुरुआत का एहसास भी। उधर रेस्टोरेंट की तरफ माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। प्रेरणा घबराई हुई है। वह कहती है कि अगर रिपोर्ट जमा हो गई तो उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह प्रेम से पूछती है कि वे कर्ज कैसे चुकाएंगे। राही उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। प्रेम अब पूरी तरह टूट चुका है। वह गुस्से में कहता है कि अनुपमा ने उसे धोखा दिया है। राही उसे समझाने की कोशिश करती है कि अनुपमा सिर्फ अपना फर्ज निभा रही है, लेकिन प्रेम सुनने को तैयार नहीं है। वह खुद को हारा हुआ इंसान कहता है और राही से कहता है कि उसे अकेला छोड़ दे। प्रेरणा उसके पीछे जाती है। वसुंधरा दूर खड़ी होकर राही से कहती है, तैयार रहो, अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ अनुपमा होगी। राही यह सुनकर स्तब्ध रह जाती है। अब सबसे बड़ा फैसला। अनुपमा अकेली खड़ी होती है। उसके सामने उसका फर्ज और उसके अपने लोग दोनों खड़े हैं।
वह गहरी सांस लेती है और आखिरकार रिपोर्ट जमा करने का फैसला कर लेती है। लेकिन दिल से वह प्रेम के लिए दुआ करती है। वह चाहती है कि उसका रेस्टोरेंट एक दिन सबसे अच्छा बने। उधर प्रेम पूरी तरह टूट चुका है। वह राही से कहता है कि उसने सबको निराश कर दिया और सबसे ज्यादा खुद को। वह पूछता है, अनुपमा ने मेरा सपना क्यों तोड़ा, जबकि मैं उसे ही सब कुछ मानता था। राही के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। इधर अनुपमा बार बार यही सोचती है कि उसके फैसले का असर राही और प्रेम के रिश्ते पर नहीं पड़ना चाहिए। अंश भी उससे यही कहता है। फिर अनुपमा उससे पूछती है कि क्या वह मुंबई जाना चाहता है। अंश कहता है कि उसकी जिम्मेदारियां उसे रोक रही हैं, लेकिन अनुपमा उसे समझाती है कि सपनों को कभी मत छोड़ो। अंश उसकी बातों को चुपचाप सुनता है। सुबह का नया सीन, राही को प्रेम का मैसेज मिलता है। वह सोच में पड़ जाती है कि वह इतनी सुबह कहाँ चला गया। उधर परितोष अखबार पढ़ रहा होता है और अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह खबर पढ़ता है कि प्रेम का रेस्टोरेंट सेफ्टी टेस्ट में फेल हो गया। वह इस खबर का मजा लेने लगता है और वहीं खड़ी अनुपमा सब कुछ चुपचाप देखती रहती है। उसके चेहरे पर दर्द भी है, लेकिन अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं। एपिसोड